पीठ का दर्द और कमर का दर्द एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मॉडर्न टाइम में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ में कभी न कभी बैक का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द जरूर महसूस किया। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए। बगल में घंटी है, उसको भी क्लिक कर दीजिए। ज्यादातर लोगों को तकलीफ किससे होती है? या तो हड्डियों से रिलेटेड होती है या नर्व से रिलेटेड होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन से निकलने वाली सारी की सारी नर्व्स जो है इस तरफ से होकर जाती हैं और इसी के थ्रू सिग्नलिंग का प्रोसेस होता है, इसी के थ्रू ब्लड का फ्लो होता है, इसी के थ्रू जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टोटल सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारे बॉडी के। इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने की भी संभावना बढ़ जाती है। हमारे पीठ का भी 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन जो होता है वो ब्रेन से लेकर के हमारे कंधे तक होता है, जिसको कि थोरैसिक कहते हैं। इस थोरैसिक में जितने वर्टेब्रेट होते हैं उसको हम स्पाइनल वर्टेब्रेट कहते हैं। उसके नीचे थोरैसिक होता है और जो कि बीच का सेक्शन होता है जिसमें कि मसल्स और सारे नर्व्स बीच में इकट्ठे हुए होते हैं। और नीचे का जो रीजन होता है जो हमारा बेसिकली कमर, जिसको आम लैंग्वेज में कहते हैं, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लोबार का रीजन कहते हैं, जहां पे क्या मोस्टली जॉइंट्स देखते हैं। सियाटिका नर्व्स होती है, S1 S2 होती है, L1 L2 L3 L4 L5 आप देखते हैं। ये सारे जो वहां पे सिस्टम होते हैं वो वहीं पे हमारे लोबार के रीजन में होते हैं। अब अगर पीठ में दर्द की बात करें तो पीठ में दर्द जो है वो कई कारणों से होता है। आपको चोट लग गई है, कहीं इंजरी हो गई है, कहीं धक्का लग गया है, कोई बड़ी हैवी चीज आपके पीठ पे गिर गई है, रॉन्ग पोस्चर हो गया है, मूवमेंट ठीक नहीं है, झटके से आप नीचे गए, झटके से आप ऊपर आ गए, भारी सामान आपने उठा लिया, भारी सामान उठाकर आप काफी चल लिए, बहुत लंबे समय तक आप खड़े रह गए, बहुत लंबे समय तक आप बैठे रह गए। तो ये सब कुछ कारण होते हैं जिसके वजह से कि आपके मसल्स जो है वो उसमें फटीग आ जाती है, मसल्स जो है थक जाता है और थकने की वजह से वहां पे पेन स्टार्ट हो जाती है। अब हम आते हैं मोस्टली लंबार के रीजन में, जहां पे कि मोस्टली प्रॉब्लम्स लोगों को होती है, नसों से नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से लोगों को बैक पेन इतना सीवियर होता है कि खड़ा होना, बैठना, मूव करना मुश्किल हो जाता है। इस रीजन में अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको अगर सियाटिका की प्रॉब्लम है, वहां कोई नर्व डिसऑर्डर है, कोई नस आपकी दब गई है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपिनिया की प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है, इन सब कारणों की वजह से होती है। और इन सब कारणों में अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कारण है तो जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिसमें कि आपकी हड्डियां जो है धीरे धीरे झिरझिरी होने लगती है, घिसने लगती हैं। तो जो हमारे लुम्बार के जो वर्टेब्रेट है वो वर्टेब्रेट धीरे धीरे घिस जाता है, घिस कर वो नोकीला इस तरह से होने लगता है और नोकीला होने की वजह से वहां से पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो निकल रहे होते हैं उस नर्व को वो दबाने लगता है। उसके दबाने की वजह से पेन, स्वेलिंग और बाकी सारी प्रॉब्लम जो आप सब लोग जानते हैं, L3 L4 की प्रॉब्लम, L5 की प्रॉब्लम, ये सारी वही प्रॉब्लम कहीं न कहीं है जो नसों से रिलेटेड होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है जिसमें कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम है तो ऐसे टाइम में किडनी के थ्रू जो है प्रॉपर टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से कि प्रेशर बनता है। प्रेशर बनने की वजह से नर्व जो है, नर्व के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग आने से वो ट्रिगर होती है और ट्रिगर होकर आपके बैक में पेन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ओवरवेट होना भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से दबाव पड़ने की वजह से ये नसें दबती हैं और दबने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये तो हो गए कुछ बहुत बेसिक कारण जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लोअर बैक की प्रॉब्लम की अगर बात करें तो ज्यादातर लोगों में ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा लंबे सीटिंग आवर्स में काम करते हैं उनको बहुत कंटिन्यूसली देखा गया है, या ऐसे लोग जिनके अंदर में जो हड्डियां हैं वो घिस गई हैं और वो नर्व को कंप्रेस कर रही हैं, दबा रही हैं, तब ये प्रॉब्लम होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी भी एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कि हमारे ब्रेन से जो नसें निकलती हैं उस नसों के ऊपर जो एक प्रॉपर लेयर होता है उस लेयर को कहीं ना कहीं गलाना शुरू कर देता है। अगर आपको देखना है कि वो क्या चीजें और कैसे होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, इस वीडियो को जाकर देखिए। इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं और कैसे आप माइलिन शीथ को दोबारा से बना सकते हैं। उसके साथ लेडीजों में ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम देखी जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस, मोस्टली जब मेनोपॉज का टाइम होता है, प्रेगनेंसी का टाइम होता है, या उनके बॉडी में कुछ स्पेसिफिक जब चेंजेज हो रहे होते हैं, ऐसे टाइम में उनका देखा जाता है कि वीक बोन के साथ साथ उनके नर्व नसें भी जो है वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं और उस पर प्रेशर और दबाव पड़ता है तो वो दबता है। दबने की वजह से नसों में ब्लॉकेज, जगह जगह जाकर ब्लॉकेज हो जाती है और फिर पेन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो कुछ बेसिक फंडामेंटल कारण जिसकी वजह से
हमें कमर दर्द या पीठ का दर्द होता है। अब जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट थिंग कि बहुत देर तक बैठे रहने वाले लोगों के लिए बहुत है, हर आधे घंटे में आप कम से कम 2 मिनट का खड़े होकर वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें। उसके साथ साथ हर रोज अपने बॉडी में किसी न किसी ऑयल से मसाज करें। 2-3 टिप मैं यहाँ पे दे देती हूँ, क्योंकि ये सारे मैं डेमो करके नहीं दिखाने वाली हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग देखेंगे नहीं, तो ये मैं करना नहीं चाहती। तो आपको बता रही हूँ कि महानारायण ऑयल किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, नीचे मैं लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर से भी आप खरीद सकते हैं। महानारायण ऑयल ले आइए, महानारायण ऑयल को हल्का सा गुनगुना कीजिए। गुनगुना करने के बाद अपने पीठ और कमर पे बहुत अच्छे से आपको मसाज करना है। मसाज कैसे करना है? ऊपर से नीचे करना है, ऊपर से नीचे, पीठ से कमर तक, पीठ से कमर तक, पीठ से कमर तक, इस तरह से आपने मसाज करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि गर्म पानी लेना है। गर्म पानी के अंदर में 1 चम्मच डालना है मीठा सोडा और 1 चम्मच डालना है सौंठ का पाउडर। इन दोनों से 5 मिनट के लिए सिकाई कर देना है। यकीन मानिए, रोज रात में अगर सोने से पहले करके आप सोएंगे तो अगला दिन आपका बिना किसी दर्द और तकलीफ का बीतेगा। जो स्टिफनेस आ जाती है, मसल्स जो है आपके फटीग में आ जाते हैं, वो सब रिलैक्स हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और इंस्टेंट आपको दर्द में आराम आ जाएगा। ये तो हुआ एक छोटा उपाय। उसके बाद अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो जिन लोगों को हाथों में अकड़न रहती है, कंधों में अकड़न रहती है, कई लोगों के उंगलियों में काम करने की वजह से अकड़न आ जाती है, हाथों में या कलाइयों में अकड़न आ जाती है, ऐसे लोग क्या कर कीजिए कि तिल का तेल ले लीजिए, तिल के तेल को थोड़ा गर्म कर लीजिए, उसके अंदर सौंठ का पाउडर डालिए आधा चम्मच, बहुत अच्छा सा पेस्ट जैसा बनाइए। जहां पे भी तकलीफ है, दर्द है, सूजन है, नसें फूल गई है, अच्छे से हल्का हल्का मालिश करके 1-2 मिनट का मालिश करके लगा दीजिए, 10 मिनट तक छोड़ दीजिए, गुनगुने पानी से धो दीजिए। तुरंत ही आपका नर्व जो है रिलैक्स हो जाएगा, दर्द में आपको आराम आ जाएगा, बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। क्या करना है कि नर्व में या नसों में या मसल्स में या हड्डियों में जब तकलीफ है, एक्सटेंशन बॉडी का खिंचाव बहुत जरूरी है, जिसके वजह से योगा से बढ़ के कुछ भी नहीं होता और योगा सही होगा। इसके लिए कुछ आसन है। सूर्य नमस्कार करें तो कोई आसन करने की जरूरत नहीं है, 5 सूर्य नमस्कार रोज कर लिया करें। लेकिन अगर आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। 5 बार भी अगर आप करोगे तो आप सोच लो कि 12-25 60 आसन कर पाओगे आप। लेकिन आप कहते हो कि मैं नहीं करूंगा, तो आप बालासन कीजिए, धनुरासन कीजिए, हलासन कीजिए। ये कुछ आसन रेगुलर बेसिस पे कीजिए और अनुलोम विलोम रोज कीजिए। इससे आपके बंद चैलेंज खुलेंगे, टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव होगी, आपका जो प्रॉपर जो ब्रीदिंग का सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा। तो ये तो हो गया कुछ ऐसी चीजें जिसको कि रोज करना जरूरी है। अब हम आते हैं रेमेडी के ऊपर। आज मैं आपको 2 रेमेडी बताने वाली हूँ। 2 रेमेडी क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि दोनों रेमेडी में कुछ लोगों का होता है कि टेम्परेरी आपको प्रॉब्लम होती है और फिर वो रिलीफ हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में होती है कि बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम है और क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई है। तो पहली जो रेमेडी है, ये रेमेडी में आपको चाहिए 50 ग्राम खसखस, 100 ग्राम खारक। खारक का नाम सुनकर बिल्कुल मत घबराइए, बहुत ही आसान चीज है, सभी जगह पे मिलती है, आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, वहां पे लिंक पे भी क्लिक करके आप इसको मंगा सकते हैं। महंगा है बिल्कुल नहीं, वेरी वेरी रिजनेबल प्रोडक्ट है। और 50 ग्राम चाहिए आपको धनिया। आप इन तीनों चीजों को मिलाकर पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को अच्छे से रख लीजिए। रखने के बाद रात में आपको सोने से पहले 1 कप दूध लेना है। मेरे हिसाब से अगर बादाम का दूध लें तो सबसे अच्छा है, नहीं तो गाय का दूध लें आप। और गाय का दूध भी नहीं है तो जो दूध आप लेते हैं वही लीजिए। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कोई क्रॉनिक बीमारी अगर आपको है, स्पेशली दर्द वगैरह से रिलेटेड, गठिया है, आपको एनिमल मिल्क बंद कर देना चाहिए। लेकिन चलिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 1 कप दूध लीजिए, उसके अंदर आधा कप अब मिला दिया हमने पानी। इस पानी को मिलाने के बाद हम इसको 3-4 उबाला भी आने देंगे। उबाला आने के बाद अब इसके अंदर में ये जो हमने पाउडर बनाया है इसको 1 चम्मच मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको ढक देंगे। ढककर सिम पर इसको 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट पूरा पकाना है सिम पे। 10 मिनट पकाने के बाद अब ये इतना सा बच गया। इसको सोने से पहले गरम गरम ही घूट घूट करके पी लेना है। मैं आपको वादा करती हूँ, वादा है मेरा, कि आपको ये लेने के बाद नेक्स्ट डे ही अपने दर्द में 50% का आराम आएगा। 50% का आराम। 15 से 20 दिनों में आपका ये दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप 30 दिनों तक जरूर इसको लें। दूसरे उपाय के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए? अखरोट चाहिए 50 ग्राम, सफेद तिल चाहिए 50 ग्राम, अश्वगंधा पाउडर चाहिए 50 ग्राम, प्रवाल पेस्ट्री चाहिए 10 ग्राम। इन सबको पीस लेंगे, पीस कर पाउडर बना लेंगे।
और रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ 1 चम्मच इसको खाएंगे। ये आपके बॉडी में जितनी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको दूर करेगी, जो थकावट लगती है उसको दूर करेगी, मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस आ गई है उसको रिलीज करेगी, ताकत देगी। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां खराब हो रही हैं तो उसको इंप्रूव करेगी, नसें कमजोर हो रही हैं तो उसको ठीक करेगी, नसों के ऊपर का जो लेयर है प्रोटेक्शन का वो खत्म हो रही है तो उसको दोबारा बनाना शुरू कर देगी। इतने सारे काम करेगी ये। अगर आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आप दोनों उपाय करें, अगर आपको अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो पहला उपाय करें। तो ये था दोनों ही रेमेडी। तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे वीडियो को। इसी तरह के इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं शनिवार को, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।